बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 32 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आप जानते हैं कि ऐसे फंक्शंस जिनमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ रहा होता है। ये देखें, एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा, कोई भी फंक्शन होगा पावर का। तो जो जनरल रूल है जनरल फंक्शन के लिए ए पावर एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव इस तरह से आपने लेना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए कोई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स ये जो है यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है। तो आपने ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको वैसे ही लिख देना पहले, फिर ये जो पावर थी एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव ले लेना, और ये जो बेस नज़र आ रही है आपको ए, इसका आपने नेचुरल लॉग ले लेना है और साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये कंप्लीट रूल है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है इस बेस को चेंज करके। और जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें ये ए जो है वो एक्चुअली ई होगा तकरीबन हर क्वेश्चन में ना। तो फॉर ए इज इक्वल टू ई, ये जो टर्म लिखी हुई है नेचुरल लॉग ऑफ ए, इसमें जब आप नेचुरल लॉग ऑफ ई लेंगे ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 होता है, क्योंकि नेचुरल लॉग की बेस ई होती है ना। तो लॉग ऑफ ई टू द बेस ई ज़ाहिर है 1 होगा, ई रेज़्ड टू पावर 1 इज़ ई। तो उस सूरत में ये फार्मूला क्या बन जाएगा, जब ई की पावर आ रही होगी, आपकी एक्सरसाइज में तकरीबन सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि ई की पावर में कोई फंक्शन आ रहा होगा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि ई की पावर में जो कुछ आ रहा है उसको एज इट इज़ लिख देना है, और फिर पावर का डेरिवेटिव लेना है। ये जो बेस का लॉग लेना था वो उसकी वैल्यू चूँकि 1 है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उसमें अगर आपको जनरली कोई जनरल बेस हो ए, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है, आपने सबसे पहले ये जो फंक्शन है जिसका लॉग आ रहा है उस फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लेना है, ये देखें 1 ओवर एफ ऑफ एक्स कर देना है, और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने बेस के, ये जो बेस है ना, लॉग की बेस देखें ए है, इस बेस से इसके लॉग से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ जब लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा होगा तो इस बेस के लॉग से डिवाइड करेंगे 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये फार्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। आगे एक्सरसाइज 2.8 में भी हम ये यूज़ करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल का जनरल जो है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हमारा बेस ई होगी, तो जब ए इज इक्वल टू ई हो तो नेचुरल लॉग ऑफ ई तो 1 होता है, इसलिए ये वाली टर्म फिर नहीं लिखेंगे। ये देखें 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आ रही। बाकी फार्मूला वही है, क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें जनरल लॉग नहीं है, लॉग की बेस ई होगी, जिसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो नेचुरल लॉग आ रहा हो किसी फंक्शन का, उसका डेरिवेटिव आपने ऐसे लेना है कि फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लेना है और फिर उसी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव ले लेना है। बेस के लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है। तो आए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये, बेस कांस्टेंट है ई और पावर में वेरिएबल आ रहा है, ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। उसका रूल हम पढ़ चुके हैं कि क्या करना है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है और फिर उसके पावर का डेरिवेटिव ले लेना है। क्योंकि बेस ई है इसलिए नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फंक्शन हमें गिवन था, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखें दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखें ये जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव है। और इस पे अब देखें एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रूल है वो अप्लाई कर देते हैं। ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे अभी लास्ट स्लाइड में, ये यहाँ लिखा हुआ है कि क्या करना है, सबसे पहले ई की पावर में जो कुछ भी आ रहा है उसको एज इट इज़ लिखते हैं ना, ये देखें ये उसी तरह से लिखा हुआ है। और फिर जो पावर है अंडर रूट एक्स माइनस 1 उसका डेरिवेटिव ले लेना, ये देखें ना, पावर का फिर डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर क्या थी अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो अंडर रूट एक्स यानी एक्स पर 1/2 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये देखें डेरिवेटिव पावर का आ गया। तो ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब इस पे जाहिर है हम 2.3 से इस तरह के फंक्शंस के डेरिवेटिव लेते आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, लिहाजा यहाँ पे आम पावर रूल लगेगा एक्सरसाइज 2.3 वाला, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता। देखें 1/2 पावर नीचे आई, पावर में से एक लेस किया, पावर 1/2 थी तो माइनस 1/2 हो गई। और x का अपना विदाउट पावर डेरिवेटिव 1, माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये क्या बना,
बाहर वाला तो वैसे ही लिखा हुआ है। अंदर देखें 1/2 एक्स पावर जो -1/2 था ना, इस एक्स को जब नीचे 2 के साथ लिखूंगा तो इसकी पावर +1/2 यानी स्क्वायर रूट बन जाएगी। तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये पावर का डेरिवेटिव आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये अच्छी सी शेप में लिख दिया, e पावर अंडर रूट एक्स -1/2 अंडर रूट एक्स। ये डेरिवेटिव निकल आया, फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का। तो यूं था ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है कि फंक्शन यूं दिया हुआ है कि e पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये फंक्शन है हमारा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी और राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो f ऑफ x का डेरिवेटिव इस शेप में लिख लिया f प्राइम ऑफ x, ठीक हो गया। अब राइट साइड पे जब हम डेरिवेटिव लेने लगे तो हमने गौर किया तो ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। देखें कि एक e पावर x है और एक 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल के जरिए लिया जाता है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख दिया और सेकंड फंक्शन पे देखें डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। फिर सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिख दिया और फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो डेरिवेटिव लेते हैं। देखें e पावर x तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब ये जो अंदर जो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और ये नेक्स्ट देखें नेचुरल लॉग ऑफ x यानी लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? ये देखें, ये रूल जनरल लिखा हुआ है नेचुरल लॉग के लिए। ये नीचे क्या करना होता है, नेचुरल लॉग के आगे जो भी फंक्शन लिखा हो उसको 1 ओवर कर देना आपने, यानी उल्टा देना और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखें कुछ ऐसा ही किया है कि नेचुरल लॉग के आगे x लिखा था ना, तो x को उल्टा दिया, 1 ओवर x कर दिया। ये देखें 1 ओवर x बना दिया और फिर ये जो x था इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले दिया। तो बस इन रूल्स को फॉलो करना है हमने। प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x को छोड़ दिया वैसे ही, और e पावर x का डेरिवेटिव यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। उसके लिए हमने ये रूल पढ़ा था, उसमें क्या करते थे कि e की पावर में जो कुछ भी आ रहा हो उसको पहले वैसे लिख देते थे ऐसे, और फिर पावर का डेरिवेटिव। तो e पावर x वैसे लिख दिया और फिर पावर में सिर्फ x आ रहा था तो उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो बस रूल्स को फॉलो करें तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो e पावर x और साथ क्या आ रहा है, 0 तो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ओवर x ये आ गया। और x के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। सिमिलरली 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x वैसे लिखा हुआ है, e पावर x भी लिखा हुआ है, ये फिर x के लिहाज से डेरिवेटिव जो है ये 1। तो देखें फर्स्ट टर्म में भी e पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड टर्म में भी e पावर x आ रहा है, तो e पावर x को कॉमन ले लिया। e पावर x को जब आप कॉमन ले लेंगे तो इस ब्रैकेट से तो बचा 1 ओवर x इंटू 1 विच इज़ 1 ओवर x, ये आ गया। और सेकंड ब्रैकेट से आपको 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से लिखना तब भी ठीक है, या ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लेना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 था। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है कि f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x, और कह रहा है फाइंड करें f प्राइम ऑफ x, यानी इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो ये फंक्शन था, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव बना f प्राइम ऑफ x, और राइट हैंड साइड पे देखें नेचुरल लॉग आ रहा है किसी चीज़ का, इसका मतलब है कि नेचुरल लॉग वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये जो नीचे लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग में क्या करना होता है, नेचुरल लॉग के आगे जो भी कुछ लिखा हो उसको पहले उल्टा देना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है। तो देखते हैं, ये नेचुरल लॉग के आगे लिखा है e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। तो क्या किया हमने, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स को उल्टा दिया, ये देखें रेसिप्रोकल ले लिया, 1 ओवर कर दिया इसको, और फिर इसी e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी ले लिया इस रूल के मुताबिक। तो देखें ये बाहर वाला जो रेसिप्रोकल था वैसे लिखा हुआ है, अंदर जब इन पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। e पावर x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उस पे ये रूल लगेगा एक्सपोनेंशियल वाला। क्या तरीका था कि e की पावर में जो कुछ भी आ रहा है उसको पहले ऐसे लिख देना फिर पावर का डेरिवेटिव। तो e पावर x को देखें वैसे लिख दिया और पावर में x आ रहा था उसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस फिर e पावर माइनस एक्स है उस पर भी यही रूल लगेगा, e पावर माइनस एक्स को वैसे लिख दिया और फिर पावर का डेरिवेटिव ले लिया। तो देखें बाहर वाला रेसिप्रोकल वैसे लिखा हुआ था, अंदर e पावर x, अब x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 और माइनस x का x के लिहाज से डेरिवेटिव ज़ाहिर है -1।
तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर ये सेंटर वाला साइन बन जाएगा माइनस, तो इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और ये जो 1 ओवर बार लिखा हुआ था ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इसको नीचे लिख लिया। तो ये आंसर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। कह रहा फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स और ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। तो देखें इसका डेरिवेटिव लेते हैं कि ये फंक्शन था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। जब हम राइट साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे तो ये देखें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इन पे हमने 2.3 में सीखा था कि इन पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या था कि सबसे पहले ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये इसका स्क्वायर हो जाता है, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे लिख देंगे और नीचे वाले फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो डेरिवेटिव्स लेते हैं, ये देखें ये नीचे वाला फंक्शन तो वैसे लिखा हुआ है, ऊपर वाला जो फंक्शन था उसमें देखें दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ई पावर ए एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो इस रूल के तहत होगा क्या कि ई की पावर में जो कुछ भी लिखा है उसको वैसे लिख देंगे और फिर पावर का डेरिवेटिव। तो ऐसे किया, देखें ई पावर ए एक्स का को वैसे लिख दिया पहले, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये जो पावर थी ए एक्स इसका डेरिवेटिव ले लिया। ए एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं ए कांस्टेंट है बाहर आएगा और एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1, तो ए वन ज़ा ए, तो पावर का डेरिवेटिव आ गया ए माइनस। इसी तरह ई पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर माइनस ए एक्स को पहले वैसे लिखेंगे और फिर पावर का डेरिवेटिव। अब इस दफ़ा पावर है माइनस ए एक्स, तो माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव बनेगा माइनस ए, क्योंकि एक्स का 1 होता है डेरिवेटिव माइनस। अब ये देखें ये वाली टर्म तो वैसे लिखी हुई है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना था, तो ई पावर ए एक्स को वैसे लिख दिया और फिर पावर का डेरिवेटिव ए है, ये पावर का डेरिवेटिव आ गया, प्लस अब ई पावर माइनस ए एक्स को वैसे लिख दिया और पावर का डेरिवेटिव माइनस ए एक्स, माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि माइनस ए होगा। तो देखें ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, अब एक ये देखें सेंटर में एक ये माइनस था ये वाला, और एक इस ए के साथ माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। इसी तरह जब यहाँ हमने डेरिवेटिव लिया था तो देखें ये सेंटर में प्लस था और ये वाली टर्म माइनस है, तो प्लस माइनस ये देखें सेंटर में माइनस आ जाएगा। और उसके अलावा देखें इस ब्रैकेट से जहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिए हैं ए कॉमन था, तो हमने यहाँ से भी ए कॉमन ले लिया और यहाँ से भी ए कॉमन ले लिया। तो अब देखें ए इन दोनों टर्म से अगर हम कॉमन लें, ये देखें शुरू में लिख लिया, तो उससे क्या बनेगा ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, एक ये है, और ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स एक ये भी है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स का, माइनस फिर ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स है, और ये भी ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया, नेक्स्ट देखें। तो यहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर चुके थे इस स्टेप तक। अब देखें ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली ये माइनस है सेंटर में, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2ab वाली टर्म थी, इसमें ई पावर ए एक्स और ई पावर माइनस ए एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी दोनों तरह से आप देख सकते हैं, या तो इनकी पावर्स ऐड कर दें, ई पावर ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल होकर ई पावर 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, या ई पावर माइनस ए एक्स को 1 ओवर ई पावर ए एक्स लिखें तब भी कैंसिल हो जाएगा। और ये जो ई पावर ए एक्स का होल स्क्वायर है, इस तरह से पावर पे पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ई पावर ए एक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax बन जाएगा। सिमिलरली माइनस ए एक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ax बन जाएगा। और यही काम ये मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के साथ किया है, उसमें बस माइनस 2ab था इसलिए यहाँ पे माइनस बच गया। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस सेंटर वाले माइनस की वजह से ये अगली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो माइनस 2ab वाली टर्म थी ये देखें प्लस 2ab बन गई, तो देखें ई पावर 2ax पॉजिटिव और ई पावर 2ax नेगेटिव कैंसिल हो गए, ई पावर माइनस 2ax पॉजिटिव और ई पावर माइनस 2ax नेगेटिव
ये भी कैंसिल हो गए। 2 और 2 ये मिलके बन गए 4। तो आंसर आया 4a ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस ax का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 था। आपने यहाँ पार्ट नंबर 6 तक इसके जो पार्ट्स हैं बाकी वो कंप्लीट कर लेनी है।